जब हम कहें कि हमें कथा सुननी है तो इंद्रियां फिर इधर उधर न भटके, कथा में तो हम इंद्रियों के बस में न रहे, इंद्रियां हमारे बस में रहे। तो जब जीवन में प्राणी मात्र के लिए हृदय में दया हो जाती है, भगवान की कृपा से जो जीवन में हमें प्राप्त हो रहा है उसमें हम संतुष्ट रहते हैं और इंद्रियों के बस में हम न रहें, इंद्रियां हमारे बस में रहें, तो दुष्यत्यास जनार्दना भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अंततो गत्वा उस परम पद की प्राप्ति जीव कर लेते हैं। तो जो इस प्रकार का भक्त बोले, इस दिव्य शिव पुराण की कथा को 5 बार अपने जीवन में श्रवण कर लेता है, इस भावना से इस प्रकार का कोई भक्त हो और श्रद्धा और विश्वास के साथ में अपने जीवन में इस कथा को श्रवण करे 5 बार, तो बोले उस भक्त में साक्षात शिव के दर्शन करने के वो सामान्य जीव नहीं है। लेकिन इसमें शर्त है, शर्त मैंने पहले सुना ही है कि शर्त करो, लेकिन प्रत्येक वाक्य में नियम है। शर्त का मतलब नियम। अगर हमने नियम को अपने जीवन में फॉलो नहीं किया, अपने जीवन में नहीं उतारा, नियम से हम चलेंगे तो फिर हम भक्ति कर ही नहीं सकते। और नियम ही सर्वोपरि सबसे उत्तम व्रत है। हमने धर्म को अपने जीवन में धारण कर दिया है और उस धर्म को जीवन में धारण जब हमने कर दिया तो उस धर्म को निरंतर अपने जीवन में रखना, उसके लिए चाहे कोई भी नियम करना पड़े, वो सबसे बड़ा व्रत है। भूखा रहना व्रत नहीं होता है, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। जब शरीर रहेगा तभी तो हम धर्म कर सकते हैं। किसी को कुछ औषधि लेने और बिना खाए औषधि नहीं ले सकता है, क्या वो अपने जीवन में व्रत नहीं करेगा? सबसे बड़ा व्रत तो यही है, निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करो, इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। अब सौनक जी ने व्यास से सूत जी से प्रश्न किया, हे महामती, हे महाभाग सूत जी, हे ज्ञान के अखंड अनंत भंडार, वद संभ अवतार काशी सताम शिवा। बोले अब जीवों के कल्याण आता भगवान शंकर के अवतारों का वर्णन हमें सुनाए। और कह रहे हैं, हे सूत जी, एक दृष्टपुरा नंदी शिवमूर्ति शतांगति सनत कुमारेण मुनेतम उवाचा शिवा स्मरण। बोले हे सौनकादिक ऋषिगणों, पूर्व काल में इसी प्रकार का प्रश्न मेरे गुरु वेद व्यास जी ने सनत कुमारों से किया था। अच्छा, मैं बीच में कभी कहता हूँ कि सनत कुमार व्यास जी से कह रहे हैं, नारद जी को ब्रह्म जी कह रहे हैं, सूत जी को सौनक जी कह रहे हैं, भगवान शंकर पार्वती जी को कह रहे हैं। तो मैंने पहले दिन निवेदन किया था और नंदीश्वर सनत कुमारों को कह रहे हैं। किसने किसको ये कथा श्रवण कराई थी? तो सबसे पहले किसने किसे सुनाई थी बताना चाहिए। भगवान शंकर ने पार्वती जी को श्रवण कराई और पार्वती जी को जब श्रवण करा रहे थे तो नंदीश्वर जी ने ये कथा श्रवण कर दी। तो नंदीश्वर जी ने किसे श्रवण कराई? ऐसे लग रहा है जैसे अभी फाइनल के एग्जाम चल रहे हैं। नंदीश्वर ने ये कथा सनत कुमारों को श्रवण कराई और सनत कुमारों ने वेद व्यास जी को श्रवण कराई। वेद व्यास जी ने सूत जी को अपने शिष्य को श्रवण कराई और सूत जी ने सौनकादिक ऋषिगणों को जब ये कथा श्रवण कराई तब आप और हमारे लिए भी सुलभ हो। तो बोले नंदीश्वर कहने लगे सनत कुमारों के लिए,
असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वे अवतारस्तथापीह वच्म्यहं तथामति। बोले हे सनत कुमारों, सर्वव्यापक भगवान शंकर सर्वेश्वर अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। अभी तो भगवान शंकर के असंख्य अवतार हुए हैं, इन अवतारों का वर्णन हम कर ही नहीं सकते हैं, किंतु बोले मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जितना जानता हूं तुम्हें सुना देता हूं, तो ध्यान से श्रवण करना। नंदीश्वर कह रहे हैं एकनो विंशकः कल्पो विज्ञेया श्वेतलोहितः सद्यो जात अवतारस्तु प्रथमा प्रकीर्तिता। मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि कल्पों के नाम होते हैं, अलग अलग कल्प हुए हैं। इस समय कौन सा कल्प चल रहा है बताइए, कौन सा कल्प बताया था मैंने जो वर्तमान में कल्प चल रहा है? अच्छा, आज हम ज्यादा पूछेंगे नहीं क्योंकि फिर हम प्रश्नों में ही रहेंगे, कथा शुरू है। बोले आज तो शिव शंकर भगवान की। वर्तमान में श्री श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। तो नंदीश्वर जी कह रहे हैं कि एकोनविंशकः कल्पो, बोले एक समय की बात है 19वें कल्प में, 19वें कल्प में भगवान जो 19वां कल्प था वो श्वेत लोहित नामक कल्प था। तो श्वेत लोहित कल्प में भगवान शंकर ने सद्योजात अवतार ग्रहण किया। अच्छा, किसको पता है ये सद्योजात नाम भगवान का? मालूम है आपको? हैं? क्या हो? अच्छा, अभिषेक कितनी बार कराया आप लोगों ने भगवान शंकर का? रुद्राभिषेक करवाया आपने? और उसमें हम जब भगवान का पूजन करते हैं ये नाम उच्चारण होता है सद्योजाताय नमः। तो 19वां जो श्वेत लोहित नाम जो कल्प है इसमें भगवान ने सद्योजात अवतार ग्रहण किया। और उस कल्प में भगवान ब्रह्मा ने जब ध्यान किया तो भगवान शंकर ने ब्रह्म जी को सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। और तब सद्योजात भगवान शंकर को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और भगवान सद्योजात से शक्ति प्राप्त करके तब सृष्टि का विस्तार किया। सद्योजात सवे संभुर तदो ज्ञानम च वेदसे सर्ग स्वस्ति सुविद्या प्रसन्नाः परमेश्वरा। और सद्योजातक नामक परमेश्वर भगवान शंकर ने जब प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद प्रदान किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, फिर सृष्टि का विस्तार किया। और आगे नंदीश्वर जी कह रहे कि जब दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ 19वें के बाद 20वां कल्प जब प्रारंभ हुआ तो उस 20वें कल्प में भगवान ने रक्त वर्ण धारण करके 20वें कल्प में एक दिव्य अवतार धारण किया। और उस को देख करके ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की और ब्रह्मा जी ने उस अवतार को वामदेव नाम दिया। तो 19वें कल्प में सद्योजात अवतार हुआ और 20वें कल्प में वामदेव
के रूप में भगवान का अवतार हुआ। और प्रत्येक कल्प में भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति करते रहे और ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करते गई। अलग अलग कल्पों की कथा है। और सतम दृष्ट्वा महात्मानां कुमारं ध्यानमाश्रिता वामदेवं शिवं ज्ञात्वा प्रणनामाकृतांजलि। हाथ जोड़ के अंजलियों को बांध के भगवान ब्रह्मा ने उस वामदेव को प्रणाम किया और वामदेव भगवान शंभ ने दिव्य वरदान भगवान ब्रह्मा जी को दिया। और तब नंदीश्वर कह रहे हैं कि हे सनत कुमारों, 21वां जो कल्प हुआ वो पीतवासा नामक कल्प, जिसमें भगवान ने अवतार धारण किया। और उस अवतार को देख करके भगवान ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, स्तुति की। और भगवान शंकर की जो गायत्री है, भगवान शंकर की गायत्री है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करने लगे, नमस्कृत किया, महादेवी गायत्री का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और उस पीतवासा नामक कल्प में भगवान का ये अद्भुत अवतार। सुने तो ये नाम आपने सुने? क्यों सुने तो हैं, अवश्य करणों में तो ध्वनि करी होगी, लेकिन कहाँ सुने हैं ये पता नहीं। अगर किसी ने अभिषेक कराया हो भगवान शंकर का, तो वहाँ शंकर भगवान का जब विधि विधान के साथ में पूजन होता तो अवश्य आपके कर्णरंध्रों में ये नाम पड़े होंगे। और नंदीश्वर भगवान सनत कुमार को कह रहे कि हे ब्राह्मणों, अथान्यो ब्राह्मणः कल्पा प्रावर्त मुनीश्वरा विश्वरूपो इति ख्यातो नामता परमाद्भुतम्। हे मुनीश्वरों, इसके बाद ब्रह्मा जी ने विश्वरूप इस नामक से प्रसिद्ध अत्यंत अद्भुत जब कल्प प्रारंभ हुआ तो उस कल्प में भगवान ने ईशान रूप धारण करके प्रकट हुए और ईशान की अद्भुत स्तुति ब्रह्मा जी ने की। और ईशान ने भी ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। कितने अवतार हो गए? अभी तो बता रहा हूं मैं, अभी तो कितने हो गए? वहां सबसे पहला हुआ सद्योजाताय नमः, वामदेवाय नमः, अघोराय नमः, ईशानाय नमः और तत्पुरुषाय नमः। 5 अवतार भगवान के हुए। और ये पांचों अवतार मानो जो पंच तत्व जिनसे ये सृष्टि चल रही है, इसके रूप में पूरे ब्रह्मांड में भगवान शंकर विराजमान। इन 5 तत्वों के अधिष्ठात्री देवता भगवान शंकर हैं, क्योंकि शंकर भगवान के ये 5 मुख यही हैं। आरती में आप गाते हो ना, तो ये जो पंचानन है यही है 5 मुख। सद्योजाताय नमः, वामदेवाय नमः, अघोराय नमः, तत्पुरुषाय नमः, ईशानाय नमः। ये 5 नाम। और नंदीश्वर कह रहे हैं कि हे सनत कुमारों,
या पठे शृणुयाद् वापि सत्यादीनाशमुद्भवम् स भुक्त्वा सकलान् कामान् प्रयाति परमां गतिम्। इन अवतारों की कथा तो सुनने की बाद की बात है। कह रहे कि इन अवतारों का केवल नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान के नाम मात्र लेने से किस कल्प में वहां ये भी याद नहीं रहेगा, चल जाएगा। लेकिन अगर नाम आपको याद है और भगवान शंकर के सन्मुख आपने ये नाम उच्चारण करके अक्षत लिए हाथ में और एक एक नाम बोला, अक्षत चढ़ाते हुए सेवित हो। सत्योजाताय नमः, वामदेवाय नमः, तत्पुरुषाय नमः, अघोराय नमः, ईशानाय नमः। और भगवान को अक्षत जो है, ये पुष्प, ये जल जो उपलब्ध है, भगवान ये थोड़ी नहीं कहते कि मुझे क्या चढ़ाना है ना।